स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 13 राज्यों में भारी बारिश के आसार अगले 2 दिनों के लिए जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 2 सर्कुलेशन बने हैं, ये मौसम विज्ञान का मानना है और अगले सप्ताह तक भारी बारिश इन 2 राज्यों में होती रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी तक 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और न जाने कितने लोग अभी लैंडस्लाइड के चलते वहां लापता चल रहे हैं। नेशनल हाईवेज तक प्रभावित हो गए हैं। इसी तरह के हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। आसपास के किनारों में जो घर बसे हुए थे पूरी तरह से बहकर रह गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के लिए रूट भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। 4 धाम यात्रा भी रोकनी पड़ी है भारी बारिश के चलते। राजस्थान के जालोर में भी तेज बारिश हुई है जिस वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया था। यहां पर सबसे ज्यादा पिछले कल 136 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। हालात कुछ इस तरह के बन गए थे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। अभी अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश के ही आसार जताए गए हैं विभिन्न राज्यों में। हालांकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और उड़ीसा को लेकर चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले दिनों में बारिश का कहर जारी रहने वाला है। अभी भी मुसीबत से बाहर हिमाचल प्रदेश देखिए नहीं निकल पाया है। दिल्ली सरकार ने नो फ्यूल आदेश वापस लेने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर CAQM को एक पत्र लिखा गया है दिल्ली सरकार की ओर से। हालांकि ये बात पिछले कल पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भी कही गई थी कि कुछ एक लोगों के लिए पक्ष वो रखेंगे CAQM के पास भी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने ही पहले ये अनाउंसमेंट की थी कि जल्दी ही इस नियम को लागू किया जाएगा। लेकिन अब मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से हवाला ये दिया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली नंबर्स को पहचानने वाली मशीन्स अभी हर जगह पर नहीं लग पाई हैं। दरअसल नंबर प्लेट को पहचानने वाली जो मशीन्स लगाई जाएंगी दिल्ली के हर क्षेत्र में, वो कैमराज अभी तक सेट नहीं हो पाए हैं। इस वजह से इस नियम को लागू ना किया जाए, ये यहाँ CAQM को पत्र जारी किया गया है और ये भी निवेदन किया गया है कि कुछ एक दिन और दिए जाएं दिल्ली सरकार को ताकि हर जगह पर ये कैमरा सेटअप लग पाए। दूसरा हवाला ये दिया गया है मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कि हो सकता है जिन क्षेत्रों में अभी तक ये कैमरा सेट नहीं हो पाए हैं वहां तेल भरवाने के लिए वो लोग चले जाएं जिनकी गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं। हाल ही में एक नियम लागू किया गया है 1 जुलाई से कि जिन लोगों की गाड़ी 10 से 15 वर्ष पुरानी होगी डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये नियम लागू करने से खुद दिल्ली सरकार पीछे हट रही है और इनकी ओर से हवाला ये दिया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली नंबर डिटेक्ट करने वाली मशीन्स अभी पूरी तरह से नहीं लग पाई हैं। और कुछ एक लोगों की गाड़ी में ये भी समस्या आ रही है जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं वहां पर ये मशीन सही से इन नंबर प्लेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो इस वजह से नियम अभी लागू नहीं होना चाहिए, कुछ समय तक रुका जाए और जो ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां अभी भी फिट हैं, भले ही 10 से 15 वर्ष का समय भी क्यों ना हो गया हो और पॉल्यूशन भी नहीं फैला रही हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक अलग रास्ता निकालने की कोशिश अब दिल्ली सरकार की ओर से हो रही है। तो फिलहाल नो फ्यूल को वापस लेने की तैयारी में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नजर आ रही है। जब विरोधी स्वर उठे तो उसके बाद ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से और पिछले 3 दिनों से लगातार इस पर नए बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर रणनीति अब तैयार हो सकती है। दरअसल RSS प्रांत प्रचारकों की बैठक आज से शुरू होने वाली है दिल्ली संघ कार्यालय में। यह आज से 6 जुलाई तक चलेगी। इसमें 233 लोग भाग लेने वाले हैं। अभी देखिए 15 दिन बाद क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, ठीक उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है तो मायने ये निकाले जा रहे हैं कि सहमति से यहाँ पर नाम चुना जाएगा कि किसे ये कमान दी जाएगी। अभी तक जगत प्रकाश नड्डा इस कमान को संभाल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में किसे ये बड़ा दायित्व सौंपा जाता है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। इसके अलावा केशव कुंज में संविधान की प्रस्तावना भी होनी है और इस आयोजन को लेकर भी तैयारी की जाएगी। माना यह जा रहा है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को लेकर यहाँ देशव्यापी विमर्श छेड़ने की तैयारी में RSS है। हालांकि और किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और क्या बदलाव संभव हो पाते हैं इस मीटिंग के बाद संघ और सरकार में, इस पर भी हर किसी की नजर बनी हुई है क्योंकि
3 दिवसीय ये बैठक मानी जा रही है और 233 के करीब इसमें मेंबर्स रहने वाले हैं। और हर बार पहले भी देखने में आया है कि जब भी 2 से 3 दिवसीय इतने बड़े स्तर पर बैठक बुलाई गई हो, आरएसएस संघ की ओर से कोई ना कोई बड़े निर्णय जरूर लिए गए हैं, खासतौर पर संगठन से जुड़े। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल हो गया था और इसी बीच और ज्यादा दूरियां भारत और चीन के बीच भी बढ़ गई थी। अब चाइना ने जरूरी मशीन्स की डिलीवरी करना भारत को बंद कर दिया है। कुछ एक जरूरी मशीन्स नहीं भेजी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो सेक्टर में, और जहां मशीन्स को बड़े पार्ट्स की जरूरत थी तो इसकी डिलीवरी भी बंद कर दी गई है। हालांकि अभी हालात ये हैं कि 300 से ज्यादा इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी चाइना ने अपने वापस बुला लिए हैं। दरअसल भारत में फॉक्सकॉन कंपनी की ओर से प्रोडक्शन क्योंकि आईफोन की जाती है और इसी कंपनी के 300 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भारत से चाइना ने वापस बुलाया है। मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा इफेक्ट हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। पहले कुछ ऐसा ही फैसला अमेरिका की ओर से भी लिया गया कि आईफोन प्रोडक्शन अब भारत में नहीं होगी और चाइना भी उसी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गतिरोध विभिन्न देशों के साथ पहलगाम हमले के बाद ही बढ़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा जरूर कर दिया गया है कि वो फिर से व्यापार समझौता करने के लिए तैयार है भारत के साथ और भारत को इसमें काफी मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन चाइना ने जो ये कदम उठाया है, आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा इसका कितना इम्पैक्ट होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना में पहुंच गए हैं। इनकी ओर से सम्मेलन वहां पर संबोधित किया जाएगा। 40,000 के करीब स्थानीय नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। तेलंगाना में खास तौर पर जो ग्रामीण स्तर के नेता हैं उन्हें संबोधित करने के लिए वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि तेलंगाना में एक अभियान चलाया गया था जिसे जय बापू जय भीम अभियान का नाम दिया गया था। अब ये खत्म हुआ है। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर कई नेताओं को संबोधित करेंगे और आने वाले समय के लिए रणनीति वहां कांग्रेस की ओर से तैयार की जाएगी। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।